नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। ज्यामिति यूनिट का ये लाइन्स और एंगल नाम का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसके बाद संपूरक, कोटिपूरक और आसन्न कोणों के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं वो इसके बाद वाले वीडियो में है, देख लेना। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लगभग 20 के आसपास सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्स के सवाल हम लोगों ने उठाए हैं, अभी चर्चा करेंगे उन पर। आप भी कोशिश करिएगा, पढ़ते पढ़ते पढ़ने के साथ में हम भी बताते रहेंगे बीच बीच में कैसे कैसे करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इससे बाहर नहीं जाने वाला सवाल। ठीक है, तो शुरू करें। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझिएगा, मैं जल्दी जल्दी बताता चल रहा। लाइक आपको पहले से ही पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस वक्त वहाँ पर चार एंगल बनते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक खास पॉइंट पर, तो समझिएगा वहाँ जो आमने सामने के एंगल्स होंगे, आप जानते हो कि जब दो रेखाएं मिलती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती है हम उसको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं दोस्त? शीर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर शीर्ष बनेगा एक ऐसा, यहाँ से आने वाली लाइन यहाँ से फिर इधर चली जाए, तो ये शीर्ष ही तो है, दोनों यहाँ मिल रही। और इसके सामने वाले को, मतलब शीर्ष के जो अभिमुख होगा, सामने वाले को हम अभिमुख बोलते हैं। मतलब शीर्ष के अभिमुख जो कोण होगा हम उसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। और शीर्षाभिमुख जो कोण होंगे वे आपस में बराबर होंगे तब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। शीर्षाभिमुख कोण को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी पर लास्ट ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट ईयर में। ठीक है, उन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? जब कोई आपसे पूछे तो आप बोलना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस वक्त जितने एंगल्स बनते हैं वहाँ पर वे सब के सब आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे ये पहला वाला बराबर तीसरे के, दूसरा वाला बराबर हो जाएगा चौथे के। और आपको ये भी पता है कि अगर सीधी रेखा है तो एंगल कितना होना चाहिए? 180। पिछली वाली क्लास में देखा है। तो अगर यहाँ पर एक एंगल 30 डिग्री हो जाता है तो भाई कंप्लीट 180 होने के लिए ये 30 था, तो ये कितना हो जाए? 180 में से हम 30 क्या कर लें? घटा लें, क्योंकि आधा तो 30 है। तो यहाँ क्या बचेगा? 150, मतलब एक एंगल 150। हम इस वाले कोण का मान पूछे तो 30 है ये, तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हेडिंग लगा के कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और केवल इतनी प्रॉपर्टी पर सवाल कौन कौन से बने हैं एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ लिखा है, 3 सरल रेखाएं ABCD और EF इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान बताइए। यहाँ 3 रेखाएं हैं ABCD और EF। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, है ना? यहाँ मैं क्लियर किए दे रहा। एक लाइन ऐसे गुजरी है जिसका नाम है AB। क्या नाम दोस्त? इस लाइन का नाम है AB। एक लाइन ऐसी गुजरी है, ऐसी, इसका नाम है CD। इस रेखा का नाम है CD। और एक लाइन ऐसी दिख रही, और एक लाइन ऐसी। जिसका नाम है EF। तो यहाँ पर 3 लाइन है, एक AB है, एक CD है और एक EF है। तब आपको x का मान बताना है। और यहाँ x कहाँ कहाँ देखिएगा, एक एंगल ये वाला है 3x, यहाँ लिखा है 5x, और एक एंगल ये है जिसका मान सिर्फ x है ना, इसका मान है 2x। अब आप बताइए जरा, अगर
इस x का मान बताना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जहाँ तीन लाइन या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये वाला जो 2x था इसके बराबर ये सामने वाला होगा कि नहीं होगा, 2x होगा। वो वाला 2x हो गया तो सुनो ना, एक सीधी रेखा है जिस पर इस वक्त आपको तीन कोण मिल रहे होंगे। एक एंगल है 3x, एक एंगल है 2x और एक एंगल है 5x। जब तीन कोण एक ही सीधी रेखा पर बन रहे हैं मतलब जोड़ने पर उन तीनों को कितना होना चाहिए, तो उन तीनों को जोड़ के होना चाहिए 180 डिग्री। और इसलिए हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, मतलब 5x प्लस 2x प्लस 3x और इन सबको जोड़ के होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर? तो जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और 3 10, 10x बराबर 180। तो बोलो ना x बराबर कितना, x बराबर कितना आप बोलोगे 18 डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया भाई किसी भी को मान सकते, 3x इतना था, इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 3x। एक सीधी रेखा पर एंगल कितना होता है तो हम कहेंगे 180, इसलिए इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर किया और मान मिल गया हमें x का। ये क्वेश्चन बेस्ड था वर्टिकली अपोजिट एंगल पर और इसी प्रकार हम लोग आते हैं इस सवाल पर। तो यहाँ लिखा दो संख्याएं ए बी और सी डी, ये दूसरा सवाल है। सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यहाँ पर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। तो दिया है ए ओ सी का मान, मतलब इसका वैल्यू दिया है 50 डिग्री और बी ओ सी का मान पूछा है, बी यहाँ है सी यहाँ है, इस पॉइंट को ओ, इतने का मान पूछा है। जो पूछा उसको x मान लो, क्या बता नहीं सकते। अरे सेम वैसे ही तो प्रॉपर्टी है, एक सीधी रेखा पर एंगल हमेशा कितना होता है 180, इसलिए 50 और x को जोड़कर भी कितना होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए 180 डिग्री। इसलिए x बराबर निकालना है तो 180 से घटा दो, क्या घटा दो, 50 पक्षांतर करके घटा दो। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री। ठीक है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसा सवाल बनेगा जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। एक बार और देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो बस सीधी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक का मान पूछे तो कंप्लीट यहाँ पर सीधी पर होने चाहिए 180, इसलिए 180 से 50 घटा देंगे और 130 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है ना भाई साहब, ये क्लियर है। तो इस सवाल पर आते हैं। लिखा दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर कट करती हैं। यदि ए ओ डी का मान 3x - 10 जैसा कि चित्र में दिखा है, बी ओ सी बराबर 2x + 30 हो, तो एंगल ए ओ सी का मान पूछा है, ए ओ सी का मान पूछा है। तो सुनो ना, ए ओ सी का मान पूछा है, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह कर रही हैं। एक एंगल जो आमने सामने है, एक एंगल है 3x - 10 और एक एंगल है 2x + 30। मतलब बताओ मेरे दोस्त कि जब आमने सामने दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो बनने वाले दोनों आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बट यहाँ तो अलग अलग दिया है, आप ऐसा करो बराबर कर लो, लिखा है 3x - 10 और बराबर कर लो 2x + 30 के। इससे फ़ायदा होगा कि हमें अपना मान मिल जाएगा। आपसे पूछा था ए ओ सी का, ए से ओ पर जाइए फिर सी पर आइए, इस वाले कोण का मान पूछा है, तब बता पाएंगे जब हमें ये दोनों मिल जाए। तो अगर हमने किया 3x - 10 बराबर 2x + 30, तो 2x को इस साइड लेके आओगे, 3x में से 2x घटाओगे 1x बचेगा, -10 था इस साइड लाओगे प्लस हो जाएगा, 30 में 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो मेरे दोस्त x का मान मिला 40। तो जितना यहाँ वाला एंगल है उतना ही ऊपर वाला भी है, आपको पता है। तो 2 × 40 x का मान रखते हैं और प्लस में 30, तो 40 दूना 80 और 30 मिलकर के कितना हो गया 110 डिग्री। अब अगर 110 डिग्री यहाँ पर बन रहा इतना कोण, तो सीधी रेखा पर होना चाहिए 180, 180 में से यहाँ वाला हो गया 110, तो 180 से अगर हम 110 घटा देते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात 70 डिग्री मान मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, बोलो ना,
समझ रहे हैं। दोनों एंगल्स बराबर थे इसलिए इन दोनों को बराबर किया हमने, तो हमें x का मान मिला। x की वैल्यू चाहे आप इस वाले एंगल में चाहे 3x - 10 में रख दो, आएगा 110 ही। जैसे 40 या 120 - 10 तो 110। 110 एक एंगल हो जाए तो पूरा यहाँ पर होना चाहिए था 180। 110 घटा दो तो जो पूछा है उसका मान आ जाएगा 70 डिग्री। समझ गए ना? बोलो ना, ये वाला समझ गए? तो ये जितने सवाल थे ये थे किस पर बेस्ड? आप बोलोगे ये सवाल थे बेस्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। अब हम लोग जो इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, इस टाइप के, इनके लिए ज़रूरत है एक छोटी सी प्रॉपर्टी, आप सीख लो फिर इस पर करते हैं सवाल, ठीक है? तो छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बनेगी कि जब कभी दो रेखाएं समानांतर हों, जैसे यहाँ पर लाइन AB और ये वाली लाइन CD पैरेलल है, जब दो समांतर लाइन को कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करेगी कभी भी, तो वहाँ पर टोटल 8 एंगल बनेंगे। ये नाम लिखा है 1 2 3 4 या 5 6 7 8। जब भी कभी दो समानांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल 8 एंगल बनेंगे। उठ 8 में से कोई 4 करके आपस में बराबर होते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है? तो समझिएगा संगत क्या होता है, जब कभी दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो वहाँ कौन कौन से एंगल बनते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो बनेगा संगत कोण, और संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे हम इसे करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक तो एंगल होता है संगत कोण, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो याद रखिएगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को समानांतर पर कर, देखो समानांतर क्या होता है, ऐसे AB वाली लाइन CD के समानांतर है तो हम इस तरह से दिखा देंगे AB पैरेलल CD। ये जो बराबर वाला सिंबल था वो खड़ा कर देंगे ऐसे। इस सिंबल को हम पढ़ेंगे कि दोनों क्या है, पैरेलल है। इस सिंबल का मतलब है पैरेलल है। और समांतर क्या होता है ये पहली वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है? तो जब दो रेखाएं पैरेलल हो, एक तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करे, तो जितने भी संगत कोण बनेंगे, ठीक है, वे आपस में क्या होंगे, हम लिख देंगे वे आपस में बराबर होंगे। तो जितने भी संगत कोण बनेंगे वे आपस में बराबर होंगे। बट बात यह है कि संगत कोण है कौन सा, तो ये ध्यान दीजिएगा। संगत कोण हम यहाँ पर उस वाले कोण को बोलेंगे संगत, समझ लो जैसे कॉमन ढूंढना है ना, तो कॉमन के लिए मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए, तभी तो ढूंढ पाते हैं कॉमन। वैसे ही संगत के लिए 2 चीज़ें चाहिए। तो यहाँ 2 फिगर बन रहा, एक जहाँ 1 2 3 4 है, एक जहाँ 5 6 7 है। संगत या करेस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं कि किसी दो अलग अलग चीज़ों में, दो अलग अलग फिगर में सेम पोजीशन पे जो चीज़ें होंगी हम उन्हें संगत बोलते हैं। अलग अलग आकृति में सेम पोजीशन पर, जैसे अगर मैं बात कर रहा होता कि एक ट्रायंगल ये है और एक दूसरा ट्रायंगल ये है, मैं इन दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देता अगर कि एक ट्रायंगल है ABC और एक है DEF। तो सुनो ना, ये जो भुजा BC है पहले त्रिभुज में, उसके संगत में पूछता तो आपका आंसर होता EF। सेम पोजीशन पर जो चीज़ें हैं दो अलग अलग आकृतियों में, उसको हम संगत बोलते हैं। संगत कोण एक कौन सा है, तो हम बोलेंगे D। इन दोनों आकृतियों में संगत कोण B के, तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग E, एंगल C के करस्पॉन्डिंग F। साइड AB के करस्पॉन्डिंग तो DE है, साइड AC के करस्पॉन्डिंग तो DF है। आप समझ गए ना, सेम पोजीशन वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है? तो जरा इस सवाल पर आते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी पर आते हैं। हमने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग चीज़ें एक दूसरे के बराबर होंगी। तो जरा देखो, अगर हम इस फिगर में बात करते एंगल 1 की, तो जहाँ पर एंगल 1 है वहाँ पर इस फिगर में क्या है, अरे इजी, जहाँ 1 है वहाँ क्या है 5, तो एंगल जो 1 होगा वो 5 के बराबर होगा, ठीक है? एंगल 1 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 5 के बराबर, एंगल 5 के बराबर। साथ ही साथ एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 2, तो जो एंगल 2 है जहाँ है उस पोजीशन पर दूसरी इमेज में 6 था, इसलिए एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, कोण 6 के। ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही 4 है, 4 की पोजीशन पर 8 है, तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे, संगत।
और 3 के बराबर हो जाएगा 6। ये जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब 4 वाला किसी और के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, 8 के, ऐसा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग समझ गए हो तो मुझे अगली चीज़ समझानी है, उस पर आते हैं। माना कि आप करेस्पॉन्डिंग समझ गए, ठीक ना, तो सुनो, करस्पॉन्डिंग समझ गए हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल की सही भी, इसकी जुगाड़ भी है, उस जुगाड़ पर बाद में आते हैं। तो सुनिए, अगर संगत की बात हमें ना करनी होती, हम बात कर रहे होते अल्टरनेट एंगल की, हम बात कर रहे होते अल्टरनेट एंगल की, एकांतर कोण की, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे ना, अभी हमने सीखा संगत कोण के बारे में। याद रखना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जितने संगत या करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वे भी बराबर होते हैं, और जितने अल्टरनेट एंगल होते हैं वे भी बराबर होते हैं। तो कभी इस लैंग्वेज पर सवाल आज तक नहीं बना, मतलब आपके एग्जाम में यूपी स्टेट गवर्नमेंट में कि मैं कोई एंगल दे दूँ, ऐसे बोला जाए इसके संगत कोण का मान बताओ या एकांतर कोण का मान बताओ, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी सवाल कैसा आता है हम अभी ले लेंगे फिगर पर बेस्ड और लगा लेंगे। तो सुनिएगा, एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि अंतः एकांतर है, अंतः एकांतर कोण है, और एक को हम बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। एक अंतः एकांतर होता है और एक बाह्य एकांतर होता है। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो सुनिए ना, अंतः एकांतर कोण पहले तो समझो, अंतः कोण क्या है। अंतः कोण है कि जब दो समांतर लाइन के बीच में जितने एंगल होंगे बीच में, वो क्या हो जाएंगे, अंतः कोण। जैसे 4, 3 और 5, 6 ये दोनों समानांतर के अंदर है, तो जो 5 है 6 है ना, गलत, ये जो 4 है 3 है 5 है 6 ये दोनों अंदर वाले थे, तो ये अंतः कोण कहलाएंगे। लेकिन अंतः एकांतर क्या है कि अगर आप 4 से चलते हो तो अल्टरनेट चलो, 1 के अंतर पर चलो। 4 से एकांतर क्या मिलेगा, 6 है ना, 4 से 1 के अंतर पर क्या मिलेगा, 6। 1 के अंतर पर जो मिले वो है अल्टरनेट, तो इसलिए एंगल 4 एंगल 6 के क्या है, बराबर। कैसा कोण है, तो अल्टरनेट एंगल। और ऐसे ही 3 के अल्टरनेट चलो तो 1 को छोड़ के 5, 1 को छोड़ के 5, तो जो 3वां कोण है वो बराबर हो जाएगा 5 के अल्टरनेट एंगल। जो चौथा था वो 6 के बराबर, 3 था 5 के बराबर। नहीं समझ पा रहे हो तो एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ है मेरे पास, उस पर आते हैं। फिलहाल बाह्य कोण पर आ जाओ। बाह्य कोण जो इन दोनों समानांतर रेखाओं के बाहर हो, जैसे बना यहाँ पर 1, 2, 8 और 7। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 के अल्टरनेट बताओ, तो 1 के अल्टरनेट 1 को छोड़ के कौन सा होगा, 7 होगा। 1 के अल्टरनेट हो जाएगा 7। एंड सिमिलरली 2 के अल्टरनेट, तो 2 के अल्टरनेट चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे 2 के अल्टरनेट हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हम भूल जाते हैं, अंतः कोण एकांतर कोण क्या है, अंतः कोण, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, ये सबकी समझ में आया ना। संगत क्या है, अंतः और ये एकांतर क्या है, हमें सीखना है कि जुगाड़ एग्जाम में कैसे लगाएंगे। तो सुनिए ना, सुनिए कैसे लगाओगे आप। मान लेते हैं अभी तो आपने ये पढ़ा, तो इतने पढ़ने से इतनी बात क्लियर हुई होगी कि संगत कोण और बाकी कोण जब पहचानना होता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, है ना, दो इमेज चाहिए, दो इमेज बनी है। आपको बस एक एक्स्ट्रा काम कर लेना है, यही जुगाड़ है इस वाले ऐसे सवालों का, सिर्फ एकमात्र यही जुगाड़ है कि 4 और 4 8 में जब देखोगे तो भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सीधी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होना चाहिए, है ना। 180 में से अगर हम एक छोटा कोण काट दें 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री एक न्यून कोण कहलाएगा कि नहीं। और इधर वाला एंगल जो 130 हो जाएगा वो अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण समझते हो ना, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। तो यहाँ वाली कंडीशन में ऐसी इमेज में आप देखोगे आंखों से ही दिखाई देगा कि कुछ एंगल दिख रहे होंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, कुछ 90 डिग्री से कम है दोनों जगहों पर। तो बस जब कभी ऐसी कंडीशन होती है ना कि दो समांतर लाइन को कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है,
तो जितने न्यून कोण होते हैं 90 से छोटे वे सब आपस में बराबर, जितने 90 से बड़े होते हैं वे सब आपस में बराबर। ठीक है, बस यही ट्रिक है इसकी, और इसी पर हम लोग सवाल लगा लेंगे। जरा बताना एंगल जो 1 है, एंगल 1 वो किसके बराबर है? तो एंगल 1 एक 90 डिग्री से बड़ा लग रहा ना। जरा आना 4 और 3 पे कौन सा 90 से बड़ा लग रहा? तो आप बोलोगे 3, इसलिए 1 और 3 ये हो गए। यहाँ पर आ जाओ, जितना 1 है उतना यहाँ कौन है? 5। अरे 90 से ज़्यादा है तो ये वाला 5, और 8 और 7 में बड़ा कौन? तो 7 बड़ा है, इसलिए ये वाला 7। ये जितने बड़े कोण हैं 90 से वे सब के सब आपस में क्या होंगे? बराबर। सॉरी, जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं लाइक 1, 3, 5, 7 जो यहाँ दिख रहा है वे सब आपस में बराबर। जरा छोटे कोण की बात कर ले, जैसे एंगल 2 है, तो एंगल 2 के यहाँ देखो ना, सामने वाला जो 4 है वैसे भी शीर्षाभिमुख कोण है, लेकिन ये 90 से छोटा था, ये भी 90 से छोटा, ये दोनों बराबर होंगे। वही चीज़ 5 और 6 में पहचान लो, तो 6 कैसा एंगल है? छोटा है। सिमिलरली 7 और 8 में छोटा कौन है? तो है 8, और ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक बार आते हैं सवालों पर, इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये समानांतर लाइन है, ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन और हमने खींची, और आपसे मैं बोलूं कि यदि इन दो समांतर लाइन को एक तीसरी रेखा ऐसे इंटरसेक्ट करती है, मैं आपको एक एंगल का मान दे दूँ, यहाँ पर सिर्फ एक एंगल की इसकी वैल्यू है 35 डिग्री। मैं आपसे पूछूं एक्स का मान बताओ, तो बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अरे वो 35 है, ये 90 से छोटा है। जो पूछा है वो देखने से लग रहा 90 से छोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर वाला एंगल पूछता तो वो 35 है, तो यहाँ वाला 35 और सीधी रेखा पर कितना? 180 होना चाहिए, इसलिए ये वाला एंगल 180 माइनस 35 हो जाएगा, मतलब 145 हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज़ को सवालों पे। ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं। फिलहाल इस पर पहले आइए, लिखा है जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पर होंगे। देख दिए गए चित्र में ए ओ बी सिंपल लाइन है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, ए माइनस बी ये वाली सिंपल लाइन दिया गया आपको ऐसा, ये सवाल में दिया है ए बी, इस पर एक लाइन है, जो लाइन इस पर है वो एंगल ए बना रहा और एंगल बी बना रहा। सवाल ने कहा कि ए माइनस बी बराबर है 80, ए माइनस बी बराबर यहाँ पर 80 डिग्री है, एक एंगल ए है एक एंगल बी है। तो आपसे पूछा है ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। अरे आप बताओ, अगर एक एंगल ए है एक एंगल बी है ऐसे में सीधी रेखा पर, तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? आप बोलोगे दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, जबकि दोनों का डिफरेंस दिया है, योगफल हमें पता था। तो ऐसा करो, हमसे ए की वैल्यू पूछा है, ए का मान पूछा है, इसलिए बी प्लस था माइनस था, खत्म। तो ये दोनों जुड़ गए, 2a हो गया और 80 और 180 हो जाएगा 260, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 30, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? अगले सवाल पर चले। अगला सवाल ये रहा, सेम इसी प्रोसेस पर है। एक सीधी सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है, AOC 3x माइनस 5 है, BOC का मान 2x प्लस 25 है, तो x की वैल्यू पूछा है। ये वाली लाइन है ऐसी और इस पर परपेंडिकुलर खड़ा है। आप समझ गए? आपसे पूछा है x की वैल्यू, फिगर दिया है, इसके बारे में यहाँ कंटेंट लिखा था। फिगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब दिख रहा दोस्त, बस इसको लगाना था कि एक 3x माइनस 5 है, 2x प्लस 25 है, हमें x का मान बताना है। और आप सबको पता है, जानते हैं क्या, ये चीज़ पता है कि इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे, लाइक 3x माइनस 5 को
और 2x प्लस 25 को अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलना चाहिए कितना, 180 डिग्री, यही तो पता है। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5x हो जाएगा, -5 प्लस 20 घटेगा, हो जाएगा प्लस में 20 बराबर 180। 20 अगर इस साइड लेके आओगे तो घटेगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, बचेगा 160। यहाँ था 5x, 5 से डिवाइड कर दे अगर तो x का मान मिल जाएगा, x बराबर 5 दिया 15 और 5 दूना 10 मतलब 32 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 32 डिग्री। और यही 32 डिग्री हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, एक अगले सवाल पर आते हैं। ठीक ना, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो एक अगला सवाल देखिए, इसी पर बेस्ड है, सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि दिए गए चित्र में एंगल AOB सिंपल लाइन है, AOC x डिग्री है, यहाँ पर दिया है A से O फिर C x डिग्री, BOD B से O और उसके बाद D तक जाओ तो 2x - 20 है। तो आपसे पूछा है एंगल AOC का मान बताए, A से O और C का मान मतलब x का मान पूछा है। थोड़ा सा फिगर बड़ा कर ले कि आपको वहाँ से दिखाई पड़े, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक ना, ये सवाल था दोस्त, और इसमें आपसे x की वैल्यू पूछा है। तो पहले से ही आप सबको क्लियर है कि अगर सीधी रेखा है तो एंगल कितना होना चाहिए, 180 जोड़ने पर, यहाँ कंप्लीट। तो बस केवल जोड़ना ही, तो जोड़ लेते हैं और 180 के बराबर कर लेते हैं। जैसे हम जोड़ लें x को, हम जोड़ लें 50 को, हम जोड़ लें ये वाले एंगल को मतलब 2x - 20 को, और बराबर होना चाहिए हमेशा कितने के, 180 के। तो ये 50 प्लस में 20 माइनस में 50 में से 20 घटेगा, 30 आएगा, 30 ला करके हम 180 से घटा दें। और यहाँ देखो 2x और x, 2x और 1x मिलकर के 3x बराबर 150 बचेगा। सो 3 से डिवाइड करके 3 × 5 = 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। और x की ही वैल्यू तो पूछा जा रहा था, x की वैल्यू पूछा जा रहा था जिसका मान है 50 डिग्री, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, अगले सवाल पर आते हैं, कोशिश करते हैं ये भी लग जाए। तो सवाल ने कहा है कि एक AOB सीधी रेखा जिसमें x y z 5:4:6 हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर रेशियो दिया है x y z का, समझिएगा आपको दिया है x अनुपात y अनुपात z, इन सभी में रेशियो है 5:4:6 का, और वो फिगर में दिया है कि x y z है कहाँ। फिगर ये है, x y z ये था और इसमें से आपको रेशियो मिला है, तो अलग अलग क्या बताना दोस्त, तो आपको y का मान बताना है, मतलब सबका मान नहीं बताना, आपको सिर्फ y की वैल्यू बतानी है, सिर्फ y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू कितनी होगी, अरे तो एक काम करो, y का यूनिट में मान कितना था, तो y का यूनिट में मान था 4। अच्छा, अगर हम इन तीनों को जोड़ते तो जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसलिए आओ हम इन तीनों को जोड़ के देखते हैं। 5 और 4, 5 4 कितना हुआ, 9, 9 और 6 कितना, 15। भाई इन सबका अगर हम योग देखेंगे तो होना चाहिए 15, बट योग 15 हुआ, होना कितना चाहिए था वहाँ पर, 180 डिग्री, यही तो होना चाहिए था। मतलब 15 जो यूनिट है उस 15 का मान कितना है, 180। ये करके दिखाया ना, रेशियो में अनुपात में देखना पढ़ाया है। 15 का मान अगर 180 है तो 15 से काट दो, 15 कम 15, 15 तो 30, मतलब 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20। और y की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 4 यूनिट। यहाँ देखो ना, y का मान 4 यूनिट, y का मान 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 12, तो इसलिए 12 × 4, y की वैल्यू हो जाएगी 12 चौके कितना, तो हम बोलेंगे 48 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेंगे, बी है या पहला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक्स वाई जेड में एक रेशियो दिया गया है और आपसे y का मान पूछा है,
सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 180 डिग्री। जोड़ा तो 5 4 9 और 6 15 हुआ, होना चाहिए 180। तो जब 15 बराबर है 180 के, ये 15 यूनिट बराबर 180, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 12। हमने काट के देखा तो 12। और उसके बाद आपसे पूछा है y की वैल्यू बताओ, तो y का मान यहाँ कितना था 4 यूनिट। 15 यूनिट का मान 180, 1 यूनिट का मान 12 निकाल लिया, तो 4 यूनिट के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर मिल जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। अगले सवाल पर आए, अगला सवाल लेते हैं। ये देखो, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको कभी कभी M या W रूल भी बोलते हैं। दिए गए चित्र में लाइन ए बी लाइन पैरेलल है किसके, CD के। फिर एक एंगल दिया है, एंगल AOB 120, OCD 130। तो आपसे पूछा है AOC का मान बताओ। इस सवाल को हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद इसका भी एक जुगाड़ है वो बताते हैं। तो सुनिए, इस फिगर को एक बार और बना लो, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कि हमें समझ में आ जाए। ये लाइन है AB मान लो इसे, ठीक है। इस लाइन को क्या मान लो, इसको मान लो कि ये AB है। ये लाइन AB है, एक लाइन इसी के पैरेलल है CD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, जैसा सवाल ने कहा समानांतर है, ये CD। उसके बाद कुछ लाइंस हैं जो इनको इन्होंने इनको जोड़ दी हैं, जैसे ये वाली, इसको यहाँ मिला के, इसको यहाँ मिला के, ये दोनों जुड़े हैं। सवाल में एंगल का मान दिया है, ये वाला है 120 डिग्री और ये वाला 130 डिग्री। थोड़ी देर पहले सीखा था आपने कि जब कभी दो समानांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर जितने अधिक कोण बनेंगे वे आपस में बराबर होंगे, जितने न्यून कोण बनेंगे वे आपस में। लेकिन यहाँ दो समांतर लाइन को किसी तीसरी रेखा ने इंटरसेक्ट नहीं किया। आप इंटरसेक्ट अगर करा देते हो तो समझ लो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इंटरसेक्ट करा देते हो तो जैसे 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 हम इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और यहाँ खींच दें, यहाँ पर इन दोनों के समानांतर, अगर हमने इन दोनों के समानांतर अपनी तरफ से एक लाइन ये वाली खींची, तो सुनो, यहाँ से खींची ना, बीच से गुजर के गई, और आपसे इसी वाले एंगल का तो मान पूछा जा रहा था, A से OC इसका मान पूछा जा रहा था, ठीक है। ये वाला 100, ये वाला पूरा कितना होगा, तो पहले अगर हम इतना निकाल लेते हैं इधर का और इधर का मान निकाल ले तो फिर मान पता चल जाएगा। कैसे पता करोगे, सुनो ध्यान से देखना। ये 120 है, इसको हम अगर थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाते हैं तो आप जानते हो ये 120 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और जितना यहाँ 60 है उतना ही तो यहाँ भी बनेगा 60। दो समांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करी है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये 130 है, ये कितना हो जाएगा 50। अरे ये 50 है, तो यहाँ आगे बढ़ाओगे वो भी कितना हो जाएगा, बोलो। ये वाला 50 है तो ये भी कितना, समानांतर लाइन थी, ये भी हो जाएगा 50। पूरा पूछा है तो 60 और 50 मिलकर के कितना 110 डिग्री, और फिर यही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक और तरीका है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बेसिक सी, उसको याद रखते हैं। एक प्रॉपर्टी कौन सी है बताते हैं। हमने बीच में एक समानांतर लाइन खींची है और उससे फिर उससे रिलेट करके हमने देख लिया कि हमारा एंगल का मान कितना आ रहा है। सुनिए, दो लाइन AB और CD पैरेलल हैं। आपसे पूछा है कि यहाँ वाले एंगल का मान बताइए, इस वाले कोण का मान बताइए। कैसे बताना है, तो आप हमेशा एक रूल याद रखिएगा जिसको हम बोलते हैं M या W रूल। अगर आपको इमेज मिलती है ऐसी M के जैसी, जिसमें से ये वाली लाइन इसके क्या हो, समानांतर हो, या कभी W बन जाए ऐसा, ये वाली लाइन इस रेखा के समानांतर हो, ऐसे ऐसे, या इसी इमेज को इस तरह बना दे, ऐसा, चाहे जैसा बना दे, बस पैरेलल इसके
ये वाली लाइन होनी चाहिए। तब आपको अगर दो एंगल का मान भी दिए, छोटे छोटे अंदर वाले एंगल हैं ए और बी, ये वाले अंदर वाले ए और बी, ये अंदर वाला ए और बी, ऐसा ये वैल्यू पता चल जाए तो जब इंटीरियर ऐसे छोटे एंगल का मान पता हो तो जो बाहर वाला होगा, यहाँ वाला बाहर, वो हमेशा इन दोनों का योगफल होता है, अर्थात ए प्लस बी। ये ए ये बी है तो ये वाला बाहर हो जाएगा ए प्लस बी, ये ए है ये बी है तो इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी, ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी है, इसे याद रखेंगे। बोलो याद रख पाओगे? क्योंकि अभी बहुत से सवाल इस पर मिलने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नहीं याद हो पाती है तो भी एक बार हम और बता के दिखाते हैं। जब भी एम या डब्ल्यू के जैसा कोई इमेज बने तो जो इंटीरियर एंगल होंगे लाइक बी ये लाइक ए, तो इन दोनों का योगफल हमेशा ए प्लस बी होना चाहिए। कौन सा एंगल होगा? बाहर वाला, ठीक है, ऐसा नहीं अंदर, जिधर ये बन रहे हैं उधर ही नहीं, अंदर अगर बन रहे हैं तो बाहर वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। सुनिए ना कैसे, जैसे सुनो, उस वाले सवाल पर थोड़ी देर में, पहले एक सवाल अपनी तरफ से लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता, मैं आपसे बोलता कि एक फिगर है ऐसा, ये लाइन ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ मैंने एम बना दिया ऐसा। मैंने आपको बताया कि ये वाले एंगल का मान है 30 डिग्री, इसका मान है 50 डिग्री, जरा एक्स का मान बताइए। तो आप तुरंत समझ जाना कि एक 50 है एक 30 है, तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल पूछा वो हमेशा होगा दोनों का योगफल। दोनों को जोड़ लो, 50 और 30 कितना, तो हम बता देंगे कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना भाई साहब? तो इस सवाल पर आए, अब इसको देख लेते हैं, और इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और भी बहुत सारे सवाल करने, तो अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बस इसलिए कि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ भी चाहे एम बना हो या ना बना हो, लेकिन समझना, इमेज अगर ऐसी बनती तो ये वाला इनका योगफल होता, ये x होता y होता, तो यहाँ बनता x प्लस वाई। हम 120 और 130 अंदर बन रहे, ये अंदर नहीं धसा बाहर निकला, फिर भी मैं इससे बाहर वाले का मान अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 120 प्लस 130, 12 और 13 जुड़ करके कितना, 25, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। बाहर वाला जुड़ के 250, और आप बोलो किसी एक पॉइंट पर पूरा एंगल कितना होता है, 360, तो 360 से 250 घटा देते, जो ये अंदर वाला एंगल है उसका मान आ जाता 110 डिग्री, और थोड़ी देर पहले यही तो आया था 110 डिग्री, इसका मान आ जाता 120 ये 130 ये, तो बाहर वाला जुड़ जाएगा, अंदर एक्स वाई है तो बाहर जुड़ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसी प्रॉपर्टीज पर एक सवाल और लेते हैं, जैसा ये क्वेश्चन था। दिए गए चित्र में ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, जैसा ये इमेज में दिख रहा। ए बी ओ जो एंगल है, ए से बी, उसके बाद ओ वो 30 डिग्री दिया है, सी से डी और ओ वो 40 डिग्री दिया है, और आपसे पूछा है बी ओ डी का मान बताइए, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मान बताइए। एंगल बी ओ डी का मान पूछा है, बाहर वाले का मान पूछा है, और आपको प्रॉपर्टी जिसकी पता है क्या होती है ना। एंगल बी फिर ओ फिर डी का मान पूछा है, इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं। ठीक है, इस सवाल में ऑप्शंस गलत है, फिलहाल हम लोग लगाते हैं इसको। ये इमेज है, आपको दिख रहा ना, ये इमेज दिख रहा, आपको पता है यहाँ इंटीरियर एंगल 30 है, यहाँ इंटीरियर एंगल 40 है, और अगर बाहर वाले का मान पूछा जाता है, ठीक है, बाहर वाले का मान पूछा जाता तो आप बता सकते हो 30 और 40 ये जुड़ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, 30 और 40 मिलकर के कितना, 70 डिग्री। मेरे दोस्त बी ओ डी ये वाले कोण का मान पूछा है, बाहर इधर अंदर वाले का। अरे तो जब बाहर 70 है तो टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पर टोटल होना चाहिए था 360, एक मान मिल गया 70 डिग्री, जरा घटा देना, बता देना कि 290 डिग्री इज द राइट आंसर हमारे इस सवाल का। ठीक है, आप समझ गए ना, समझ गए एम या डब्ल्यू रूल क्या है। तो इसको और अप्लाई करेंगे अलग अलग सवालों पर, जैसे जैसे सवाल आते आगे जाते मिलते जाएंगे वैसे वैसे सवालों पर। ठीक है, तो बाकी अभी क्वेश्चंस किस पर हैं, जो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट था उस पर। इस बार सवाल है कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी ओ दिया है 100 डिग्री, 115 डिग्री दिया है डी सी ओ, और आपसे बी ओ सी का मान पूछा है। अब इस सवाल को लगाने के लिए ज़रूरी है कि हम फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लें, जैसे ये दिया, यहाँ दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के,
ए बी किसके पैरेलल है, तो आप बोलोगे सी डी के। चलो करते हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, हमेशा सुनिएगा यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, ये वाली लाइन समानांतर है। समानांतर बोलने के बाद क्या आपको दिख रहा कि कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? अगर ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है ना, इसका मतलब बस इतना भर है कि हम उसको लगा नहीं पा रहे, मतलब हमें वो चीज़ दिख नहीं रही कि दो समानांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं। तो बस आपको जब कभी दो लाइन समानांतर मिले तो हमेशा याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे जरूर। इंटरसेक्ट कहीं नहीं करने वाला फिगर दिख नहीं रहा तो आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा उसमें किसी ना किसी एक लाइन को आगे या पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तभी सवाल लगेगा। किसी ना किसी एक लाइन को आगे पीछे बढ़ाओगे तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज में फिर तीनों कोणों का योगफल करने के लिए हम फिर सवाल प्रॉपर्टीज लगाएंगे और फिर आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक रेखा ए बी वाली रेखा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो देखो यहाँ इमेज बना ना, एक ट्रायंगल बना कि नहीं, बोलो, एक ट्रायंगल बना, दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल बना, ये वाला ओ है, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल, ऐसे बने ट्रायंगल दोस्त। ये ट्रायंगल बना एक छोटा सा, इतना बड़ा सा, उसमें हमसे इस वाले का मान पूछा, समझ लो x मान पूछा है। आप बताना सीधी रेखा है 100 डिग्री है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 80 होगा ना 180 के लिए। यहाँ 115 बन रहा था, मैंने बताया था संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, तो यहाँ जो बनेगा वो 115, ये वाला 115 बाहर है तो अंदर वाले त्रिभुज के अंदर वाले इस कोण का मान कितना, 180 से 15 घटा देना 65, ठीक है। और बस दोनों को जोड़ो, 8 और 6 14, 145 हो गया, ये दोनों जुड़ के, जबकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180, तो 180 से 145 घटा देंगे, आ जाएगा 35, और 35 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 35 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। देखिए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, ए ओ बी 50 डिग्री है और आपसे ओ सी डी 100 डिग्री का मान पूछा है, ए ओ सी का मान पूछा, 100 डिग्री ए ओ सी का मान पूछा है, ठीक है। दिया है ओ सी डी, जो दिया गया वो यहाँ फिगर में भी रखा है, बस आप इतना देख लो कि आपको बताना क्या है। तो आपको बताना है एंगल ए ओ सी का मान, ए से ओ फिर सी यहाँ वाले का मान बताना है। आओ देख लिया जाए, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए मेरे दोस्त। जब भी कभी ऐसी इमेज बने और ये पता हो कि दो समानांतर लाइन सवाल में बोला है, तो दो समानांतर लाइन को तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा ऐसा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बनेगा जरूर। नहीं बन रहा तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई लाइन आगे या पीछे बढ़ानी पड़ेगी। जैसे इस बार अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस पर आएगी कि आप सी डी लाइन को पीछे बढ़ा दो ऐसा, तो देखो यहाँ एक त्रिभुज बना, ऐसा बना ना, त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180, सिंपल इजी भाई। तो ये 100 है तो यहाँ पर कितना, 80। आप मेरे को बताओ, ये दो समानांतर लाइन तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करी इसको, यहाँ 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 50, और एक त्रिभुज में दो कोण मिल गया, 8 और 5 कितना हो गया 13, 130, जोड़ के कितना होना चाहिए तीनों को, 180 होना चाहिए, 130 यहीं हो गया, तो बचा कितना 50, मतलब जिस कोण का मान पूछा है उसका भी हो गया 50 और 50 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। एक बार और देख लेंगे अगर ये समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, ठीक है। सवाल है, यदि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, जहाँ पर एक्स वाई जेड एक त्रिभुज भी दिया है, एंगल ए एक्स वाई का मान 70 है, एक्स जेड डी का मान 120 है, आपसे पूछा है एंगल वाई एक्स जेड का मान बताइए। वाई से एक्स फिर जेड का मान बताइए। सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी है वो वहाँ बनी भी है। उसके बाद में वाई एक्स जेड का मान पूछा, इस कोण का मान पूछा है। तो फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लो और लगा लेते हैं, ठीक है।
ए बी लाइन पैरेलल था सी डी के, आपसे इस वाले कोण का मान पूछा है, तो आप मेरे को बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, इसे कर रही थी, ये 120 है तो ये भी कितना 120, किस नियम से? अरे संगत कोण के नियम से, ठीक है। 120 यहाँ है तो ये वाला कोण कितना बनेगा भाई 60, जानते हैं क्यों 60? क्योंकि सीधी रेखा पर कोण का योगफल कितना, एंगल का योगफल कितना, तो हम बोलेंगे हमेशा 180। 180 के लिए ये 120 था तो यहाँ 120 और ये हो गया 60 डिग्री। अब ये वाली रेखा पर आ जाओ, फोकस करो, इस वाली रेखा पर टोटल जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180, 180 होना चाहिए, जबकि ये 70 और वो 60 है, जोड़ देते हैं 7 और 6 13, तो 180 में से 7 और 6 30 घटा दो, आ जाएगा कितनी डिग्री 50 डिग्री। तो जिस एंगल का मान पूछा है उसका मान हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोटिपूरक, समपूरक और आसन्न कोण, उसको पढ़ लो, फिर दूसरा चैप्टर पर आते हैं बहुभुज पर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।